आप कॉलेज खत्म होने के बाद डीसी रेट और कौशल रेट की नौकरी के पीछे मारे मारे फिरोगे। भाई साहब अपने हाथ में ना, हाथ में नोटों के बंडल लेके 2-2.5 लाख रुपए देके अगर मैं 12-15 हजार के सरकारी महकमे में नौकरी लूं, साले इससे तो अच्छा मैं अपना गोलगप्पे ना बेच लूं। रतन टाटा जी की बेइज्जती हो सकती है तो आप तो हो ही कुछ नहीं। हाँ जी, हेलो व्हाट्सअप गाइस, भाई मैं हूँ आपका शल्य भाई, और भाई स्वागत है आप सभी का भाई मेरी दुनिया में। और भाई पहले बात तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे चैनल को आपने इतना प्यार दिया भाई, इतना प्रेम प्यार मिल रहा है मेरी वीडियोस को, उसके लिए भाई आपसे भी का तहे दिल से भाई आपके भाई की तरफ से धन्यवाद। और भाई जैसे कि आज का वीडियो है वो मैं करने जा रहा हूँ द लाइफ आफ्टर 40। मैंने बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ माई लाइफ किया, द विजन ऑफ माई लाइफ, उसके बारे में बताया। आज मैं बात करूंगा लाइफ आफ्टर 40। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं 40 साल का हो गया हूँ। अगर मैं आपको अपनी एज के बारे में बताऊं तो भाई आई एम 39 ईयर ओल्ड। मतलब इस साल के एंड तक मैं 40 का हो जाऊंगा भाई। तो भाई अब ये मैंने एज के बारे में जो बात की है, चलो अब बात करते हैं इस एज के माइंडसेट की। जब आप इस एज में आते हो तो इस एज का माइंडसेट क्या होता है? देखो, इस एज में ना बंदे का दो तरह का माइंडसेट होता है। एक तो बिल्कुल थका हुआ हारा हुआ माइंडसेट, इस जिंदगी में कोई उम्मीद नहीं, अब तो टाइम निकल गया, जो काम करना था पहले करना था। और एक माइंडसेट वो होता है एकदम एंथुजियास्ट भाई साहब, एनर्जेटिक, जिसके मन में आज भी उम्मीद है कि मैं पता नहीं क्या कर दूं दुनिया के अंदर, कि मरने से पहले एक ऐसी लेगेसी में क्रिएट कर दूं जिससे कि एक मिसाल कायम कर दूं भाई। तो ये दो तरह का माइंडसेट आपको मिलेगा। कभी आप ना ऑब्जर्व करके देखना अपने आस पास के लोगों को, जो इस तरह के लोग हैं, वो ना, जो इस तरह के लोग हैं ना, एनर्जेटिक एंथुजियास्ट, उनका ना ऑरा आपको अलग ही दिखेगा। उनकी सोसाइटी, उसकी संगत आपको अलग ही दिखेगी। वो नेगेटिव, उसके अंदर आपको नेगेटिविटी नहीं दिखेगी, एक पॉजिटिव चीज, मतलब वो एक ना, एक अलग होता है। और भाई ये जो माइंडसेट होता है ना, भाई साहब अगर आप 20-22 साल के लौंडे को ये माइंडसेट अगर आप दे दो ना, भाई साहब मैं गारंटी से बोलता हूँ वो बंदा तबाही मचा देगा दुनिया के अंदर, तबाही। और मैं अगर अपनी बात करूं, भाई साहब जो मुझे आज नॉलेज है ना, जो आज मेरे को एक अवेयरनेस है, मैं पछता रहा हूँ यार। अगर ये ज्ञान मुझे 10 साल पहले होता ना भाई साहब, मैं आज कहीं से कहीं होता। मैं जो आज आपके सामने खड़ा होके ये जो मैं वीडियोस आपके सामने मैं बना रहा हूँ ना भाई साहब, मैं इस फेज में ना होता आज। आज पता नहीं मैं कहाँ बैठा होता, कहाँ से क्या कर चुका होता। ये माइंडसेट अगर मेरे 10 साल पहले होता, पर ये पॉसिबल नहीं है यार, ये पॉसिबल नहीं है। बट दिक्कत क्या है, जब मैं 20-22 साल के लोगों को ऐसे टाइम बर्बाद करते हुए देखता हूँ ना भाई, भाई मेरे को तकलीफ होती है कसम से, कसम से। मेरे को, मैं जिस बंदे के अंदर टैलेंट भी है ना, जिस बंदे में टैलेंट भी है, हुनर भी है, जब उसका हुनर हुनर को मैं बर्बाद होते हुए देखता हूँ ना भाई, भाई मेरे को कसम से बहुत तकलीफ होती है। बट मैं कुछ कर नहीं सकता, वो मेरा नहीं है, वो आपके है। क्योंकि जिस फेस में अभी आप एंटर करोगे ना, या एंटर कर रहे हो, भाई साहब मैं उस फेस से निकल चुका हूँ। मुझे पता है कि बंदे को किस किस सिचुएशन में, किस टाइम पे बंदा कहाँ फंसता है, और उससे टैकल कैसे करना होता है, वहां से निकलता कैसे है। आज मेरे को इन चीज़ों की अवेयरनेस है, पहले नहीं थी, 10 साल पहले। देखो, हर बंदा एक चीज़ के पीछे भागता हुआ है, सक्सेस, सफलता। भाई सफलता कैसे मिलती है? भाई एक बात अपने कानों में डाल लो, अगर सफल होना है ना, सक्सेस होना है किसी भी फील्ड के अंदर, तो भाई साहब पूरी दुनिया पे कांटा मार के आपको एक ही जगह बैठ के तपस्या करनी पड़ेगी। तपस्या क्या है? सपोज करो आपने गवर्नमेंट जॉब लेनी है, किसी एग्जाम की तैयारी करनी है, तो भाई साहब 8 से 10 घंटे की सेटिंग आपको करनी पड़ेगी। ये बात अपने दिमाग में आप लिख लो। अगर आपने 8 से 10 घंटे की सेटिंग अपने आप को नहीं दी, तो भाई साहब आपका रब रखा, आपकी किस्मत रखी। अगर आपने ये काम नहीं किया, अपने आप को उस तपस्या में नहीं झोंका, भाई साहब मैं गारंटी से बोलता हूँ, गारंटी से लिख के दे दूंगा कोरे कागज पे, आप कॉलेज खत्म होने के बाद डीसी रेट और कौशल रेट की नौकरी के पीछे मारे मारे फिरोगे। भाई साहब अपने हाथ में ना, हाथ में नोटों के बंडल लेके लोगों के पीछे भागोगे, भाई ये पैसे ले लो और मेरे को कहीं कहीं सीट दे दो 12-15 हजार की। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? मेरे को ऑफर आया था भाई 2-2.5 लाख का, कह रहा चलिए भाई तेरे 2-2.5 लाख रुपए लगेंगे, तो ये बोल तेरे को कौन से महकमे में नौकरी करनी है। मेरे को ऑफर आया था मेरे को। और पैसे कितने मिलेंगे पता है? 12 से 15 हजार रुपये। मगर सालों में 2-2.5 लाख रुपए देके अगर मैं 12-15 हजार के सरकारी महकमे में नौकरी लूँ, साले इससे तो अच्छा मैं अपना गोलगप्पे ना बेच लूँ। भाई साहब अगर मैं आज गोलगप्पे का भी काम स्टार्ट कर दूं ना भाई साहब, जिसको लोग करते हुए अपनी बेइज्जती फील करते हैं, बेइज्जती, और 12-15 हजार की नौकरी में वहां चौड़े होके जा रहे हैं बस में बैठ के, भाई साहब अगर उनके घर वाले उनको घर से निकाल देना, 12-15 हजार में सर्वाइव हो गया, वो अपने पैसों से अगर चड्डी भी लेके पहन ले। और भाई ये बातें मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने भाई जिंदगी में धक्के बहुत खाए हैं। आपसे ज्यादा धक्के मैंने खाए हैं, आपसे ज्यादा मैंने गालियां खाई हैं।
बेइज्जतियां सही है भाई, मैंने बेइज्जतियां। और जो बंदा ये कहता है ना मेरी कभी बेइज्जती नहीं हुई, भाई साहब वो बंदा ही नहीं है। भाई साहब बंदे की ना बेइज्जती होना बहुत जरूरी है। अरे जब रतन टाटा जी की बेइज्जती हो सकती है तो आप तो हो ही कुछ नहीं। जब रतन टाटा जी जो इतने महान आदमी थे इंडिया के, जब उनकी बेइज्जती हो सकती है तो आप क्या हो भाई साहब, आप तो जीरो हो। आप किस चौड़े होके फिर रहे हो समाज में, मेरी कभी बेइज्जती नहीं हुई। ऐसा कोई आदमी नहीं धरती पे जिसकी कभी बेइज्जती ना हुई हो। लोग ना नकली शान में जीतते हैं, नकली शान में, नकली दिखावे में। पता नहीं ये कौशल रेट की नौकरी लेके कौन सा महान काम कर दिया उन्होंने। ये तो उनकी मजबूरी है, उन्होंने मेहनत नहीं की, अपने आप को उस तपस्या में नहीं झोंका जो आज एक कौशल रेट की नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, हाथों में नोटों का बंडल लेके। भाई साहब आप कर सकते हो, भाई साहब आप कुछ भी कर सकते हो। और खासकर जब मैं लड़कियों को देखता हूँ, लड़कियों को, भाई साहब लड़की जब अपना टाइम बर्बाद करे, भाई साहब मेरे को तकलीफ होती है बहुत। लड़कियां, हालांकि मेरा उससे कोई वो नहीं है, पर जब लड़की को मैं टाइम बर्बाद करते हुए देखता हूँ, हाँ खासकर कि जिनको आप जानते हो अच्छी तरह से, वो टाइम बर्बाद करे। टाइम बर्बाद कैसे होता है? स्कूल में मटर गश्तियाँ की, कोई बात नहीं, वो स्कूल था। कॉलेज में गया, वहाँ भी अवेयरनेस नहीं, वहाँ भी फोकस नहीं किया, वहाँ भी मटर गश्तियाँ की। फिर कॉलेज से आके 2-3 घंटे कहीं 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 टाइम पास किया, 2-3 घंटे कहीं लगाए, फिर रात को खाना खाया, फिर टीवी देखा, 2 घंटे फ़ोन चलाया, फिर अपना सो गया। भाई साहब ऐसे कामयाबी लोग हैं क्या? सफलता ऐसे मिलेगी? भाई साहब तपस्या में झोंकना पड़ेगा, अपने आप को झोंकना, फोकस करके एक जगह पे। अगर ये काम नहीं किया ना भाई साहब, आप किसी को ब्लेम मत करना। और मर्दों की जिम्मेदारी है कामयाब होना, क्योंकि आगे मर्दों की कामयाबी देखी जाती है, उसका रुतबा, पैसा, ये सब चलता है। औरतें करती अच्छी लगती हैं ये 12-15 हज़ार की नौकरी, मर्द को शोभा नहीं देता ये 12-15 हज़ार की नौकरी। मर्द होता है बाहुबली घर का, पूरे घर की जिम्मेदारी को सर पे यूं रख के चलता है मर्द। और 12-15 साल की नौकरी में जरूरतें पूरी नहीं होती। मर्द की जिम्मेदारी है कामयाब होना। औरतें हैं, करो 12-15 साल की नौकरी, नहीं पढ़ी, नहीं मेहनत की, मर्जी उनकी। और माँ बाप का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है आज के टाइम में। अगर किसी के माँ बाप अनपढ़ है ना, बच्चे यूं बेवकूफ काट देते हैं माँ बाप का, अगर माँ बाप अनपढ़ है। कसूर माँ बाप का भी क्या कहे, खैर माँ बाप का भी क्या, वो भाग्य है उनका। उस टाइम में वो नहीं पढ़े, किसी वजह से वो बेचारे अनपढ़ रह गए। फिर वही उम्मीद वो बच्चों से लगा के चलते हैं आगे जाके कि मेरा बच्चा मेरा नाम रोशन करे, आगे बच्चे भी आड़माड़। भाई ये बातें मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने फेलियर देखी है लाइफ में। हारा हूं मैं, और मैं हारा हुआ इंसान नहीं हूं, मैंने मेहनत भी की है। एक जगह फोकस करके दिन रात मैंने मेहनत की है। सफलता नहीं मिली वो बात अलग है, पर मेरे को ना रिग्रेट नहीं कि मैंने कभी ट्राई नहीं की। भाई साहब मरण तो उसके लिए है जिसने कोशिश भी नहीं की। भाई साहब कोशिश तो की होती है कम से कम, ये कहने में तो मजा आए भी, हाँ हाँ मैंने ट्राई की थी, मैंने कोशिश की थी, मेहनत की थी, 8-10 घंटे मैंने एक जगह अपने आप को लगाया था। ये कहने को तो हो जाए, ये मेरे भाग्य में नहीं था, मैंने मेहनत की थी। बहुत ज्यादा रिलैक्स है। मैं मैं एनर्जेटिक हूँ यार, मेरे अंदर एनर्जी है, जो मैं इतनी बातें कर रहा हूँ कि मैंने मेहनत की है भाई। एक गोल के ऊपर मैंने फोकस किया, मैं कामयाब नहीं हुआ, कोई रीजन था, मैं नहीं आगे बढ़ पाया, पर लेकिन हिम्मत मेरे अंदर आज भी वही है। और मैं चाहता हूँ, और आपके पास तो टाइम ही टाइम है, आप भाई कुछ भी कर सकते हो मेरे भाई। जो मेरे भाई मेरे को सुन रहे हैं, जो लड़कियां मेरे को सुन रही हैं, भाई तुम आज फोकस कर लो भाई। अगर जिंदगी अगर अगर 1 लाख 2 लाख की अगर आपको पर मंथ अगर आपको कमाने हैं तो मेहनत है भाई। तो भाई ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आज का वीडियो शायद इतना ही है, और वीडियो ऐसे आती रहेंगी। तो भाई अगर कुछ मैंने गलत बोला या गलती की तो भाई अपने भाई को माफ़ करना, हाथ जोड़ के माफ़ी। अगर किसी के दिल को ठेस पहुंची हो, बुरा मत मानना, बड़ा भाई समझ के मेरी बात को एक्सेप्ट कर लेना या माफ़ कर देना। आप सब मेरे से छोटे हो। तो मिलते हैं भाई साहब एक नई वीडियो में, तब तक के लिए भाई धन्यवाद। माफ़ी दोबारा भाई आप लोगों से, अगर किसी के दिल को मेरे बात से ठेस पहुंची हो।